तो हेलो गाइस। सब कैसे हैं भाई लोग? होप से सब बढ़िया हो, सब अच्छे हो, अच्छे से ट्रेड कर रहे हो। आज बहुत देर बाद वापस से बाइनरी की वीडियो वापस से कोटेक्स की बनाने लगा हूँ। मैंने बीच में कुछ देर के लिए ऑफ कर लिया था बाइनरी बिकॉज ऑफ की लाइक मैं पहले क्रिप्टो फॉरेक्स किया करता था। बाइनरी को जब अच्छे से थोड़ा सा समझ आने लगा, मैंने वापस से क्रिप्टो और फॉरेक्स को वापस से और अच्छे से प्रैक्टिस करना, लाइक उसमें और अच्छी सी चीजों को थोड़ा सीखना बनाना, थोड़ा और उसको जानने में चला गया था। उसमें भी बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस की, नई नई सीखी, वो भी आपको सिखाएंगे। आज मैंने वापस से सोचा कि लाइक आज संडे है, लाइक वापस से बाइंड्री का कुछ न्यू कंटेंट बनाते हैं, लाइक आपको सबको समझाते हैं कि लाइक आप क्या चीजों से गुजर रहे हो, लाइक क्या मिस्टेक कर रहे हो। आपके लिए भी वैल्यूएबल हो और मेरी भी थोड़ी और लर्निंग हो जाए इस रिलेटेड। चलो शुरू करते हैं। लाइक आपको क्या क्या चीजों से मिस्टेक आ रही है, लाइक क्या आपको सीखना है, क्या आपको डाउट आ रहे हैं। आप ही मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लाइक आपके आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकें। देखिए यहाँ पे लाइक क्या है कि लाइक आप जो चीजों को समझ रहे हैं कि लाइक ओटीसी मार्केट है, वो ब्रोकर खुद से उसको रूल करता है, लाइक खुद से बना। जैसे ये यूएसडी एमएक्सन ओटीसी का चार्ट है। यहाँ पे बहुत से ओटीसी के पेयर बिकॉज ऑफ आज संडे है, आज लाइव मार्केट ऑन नहीं होगी। ओटीसी में लोग आजकल ट्रेड करने से ये सोचते हैं कि लाइक ब्रोकर जो है वो खुद से कैंडल को मैनिपुलेट करता है। जैसे अभी का एक जो कैंडल बन रहा है, लाइक जैसे अभी ग्रीन कैंडल बन रहा है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पर जिस बंदे ने मतलब रेड साइड का रेड कैंडल का ट्रेड लिया, डाउन साइड का ट्रेड लिया है, मार्केट में ब्रोकर जो है वो उसको ग्रीन बना रहा है बिकॉज ऑफ जो बंदों ने सेल किया उनको लॉस करने के लिए। ये पॉइंट नहीं है। देखो जिस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रहा है, सॉरी, हाँ, देखो जिस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रहा है यहाँ पे कुछ तो मोमेंटम है जिस वजह से ये ग्रीन कैंडल बना, ना कि ब्रोकर ने इसको अपने आप से बना, नहीं। ये को थोड़ा सा समझना है, ये चीज को समझना है। लाइक अगर आपको कोई सा भी चार्ट है तो उस चीज को समझो कि जो भी कैंडल्स बनी है वो किसी ना किसी लॉजिकल वे में बन रही है, लाइक किसी के रीजन से बने, किसी रीजन से बनी है, ना कि ब्रोकर अपने आप से बना रहा है, नहीं। वो उसका एल्गो है जो कि वो खुद से चेंज नहीं कर सकते। देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये आपका कौन सा पॉइंट है? लेट्स कॉल इट्स अ सपोर्ट। सो ये एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट में बार बार वहां पे टच करके मार्केट ऊपर जाने की वजह सोच रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या चीजें सोचनी है, लाइक ये नहीं सोचना कि हम जहाँ पे ट्रेड डालेंगे उसमें ब्रोकर ओटीसी में उसको चेंज कर देगा। इट्स अ मिथ। इस अपने मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एरर्स आते हैं। उस एरर्स को समझोगे तो आपको समझ रहेगी कहाँ पे मैनिपुलेशन है और कहाँ पे लॉजिकल वे है ट्रेड करने। ये आपके लर्निंग पे फोकस है सब, दैट्स इट, ना कि ब्रोकर के मैनिपुलेशन में। या लाइक जो लोग कहते हैं कि लाइक ब्रोकर अपने से ही कैंडल्स को फॉर्मेशन कर देता है, कुछ भी रेड से ग्रीन या रेड से ग्रीन से रेड। ये जस्ट मिथ्या है, इसको अपने दिमाग से क्लियर करो। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप ओडीसी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या चीजों को पता नहीं चाहिए, लाइक आपको आपके ट्रेंड का पता होना चाहिए। आपका ट्रेंड क्या कहना चाहता है, आपका वॉल्यूम ऑफ कैंडल्स क्या कहती है, रिएक्शन क्या है कैंडल की, आपको ये चीजों को समझ आनी चाहिए। तभी आप चीजों को अच्छे से समझ सकोगे आपके नेक्स्ट ट्रेड के लिए कि मेरे को किस वे में ट्रेड करना है, किस रीजन से मुझे ट्रेड करना है इस स्पेसिफिक मार्केट के अंदर। सो अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि लाइक मैं अगर कुछ भी ट्रेड करता हूँ तो वो लॉस होता है, इट्स ब्रोकर मिस्टेक। नो, इट्स नॉट अ ब्रोकर मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक, बिकॉज आप मार्केट को समझ ही नहीं पा रहे हो। आप शायद में भी पैसों के माइंड में, अपने माइंड में पैसों को रखकर आप चलते हो ट्रेड करने के लिए। वो तो फिर कभी ट्रेड दिन होगा ही नहीं। एक दिन होगा, दो दिन होगा, 10 तो उसमें से लॉस हो जाएंगे। आपको ये चीज को समझना है कि मैं ट्रेड जहां ले रहा हूँ वो स्पेसिफिक रीजन से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ना कि अपने लाइक एज ए प्रडिक्शन कर रहा हूँ कुछ भी। दिस इज रॉन्ग। तो हम यहाँ पर देखेंगे लाइक कि देखो जिस तरीके से अपना ये वाला ग्रीन कैंडल बना था, ये किस रीजन से बना था। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखो जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट ट्रेंड इज अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। मार्केट अपना लो लो फॉर्मेशन कर रहा है। ये अपना एक सपोर्ट था जहां से मार्केट ने उसको ऊपर जाने के लिए पुश किया। सो अब हम यहाँ पर क्या चीजें देखेंगे, जो अभी की कैंडल्स बन रही है वो किस वजह से बन रही है, क्या लॉजिक है उसका, क्या उस मूवमेंट ऑफ कैंडल्स, बिहेवियर ऑफ कैंडल, रिएक्शन क्या है और वो हमको क्या बताना चाहता है। यहाँ पे देखो जिस तरीके से ग्रीन कैंडल बना था इतना बड़ा,
अब उसके पॉइंट पे कुछ ये ऐसा मोमेंटम आया कि इससे ये ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम इतनी ज्यादा बनाई गई, वो ऊपर का टारगेट था इसका, ये इसको फिल किया और यहाँ से मार्केट डाउन आया। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये जो लेवल है ना अपना, इसको हम मार्क कर लेंगे, ये इसको हमने मार्क किया, ठीक है। ये हमारा एक अपना सपोर्ट जोन है, इट्स कॉल्ड सपोर्ट जोन। सो ये जो ग्रीन कैंडल आया, इसमें वॉल्यूम ऑफ बाइंग इतनी ज्यादा है, सो ये लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये अपना लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। सो जो अभी का ये जो कैंडल बन रहा है, सो ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए बिकॉज ऑफ द बाइंग प्रेशर ऑफ द ऑन दिस लेवल। तो देखते हैं ये वाला कैंडल क्या बनता है। तो लेट्स सी। तो ये भी चीज आपको अपने माइंड में नोटिस करनी है, मतलब कि इसको रखना है अपने दिमाग में कि लाइक अगर आप ओटीसी में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे एरर्स भी आते हैं। वो एरर्स ही अगर आपको प्री डिफाइन कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से अपना ट्रेड कर पाओगे। सो देखो, जिस तरीके से ट्रेंड गया मार्केट का, एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट अपने सपोर्ट पे अभी वहां पर एक्यूमुलेट कर रहा है। सो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट ये है कि लाइक अभी आपको यहाँ पर एक परफेक्ट लेवल ढूंढना है। जैसे कि देखो, ओवरऑल भी रेंजिंग में ही है फिलहाल, बट अभी के हिसाब से आपको आपको देखो तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, वैसे नॉर्मली लोअर लो की फॉर्मेशन है। सो अब यहाँ पर आपको हाँ ठीक है, जैसे अभी अपने का ये ग्रीन लेवल है, ठीक है। ये जहाँ से ग्रीन कैंडल का इतना अच्छा वॉल्यूम ऑफ कैंडल आया है, सो हम यहाँ पर इसको मार्क करके एक लेवल निकाल सकते हैं कि लाइक हम यहाँ पे किस तरीके से प्री डिटरमाइन रहे कि लाइक अगर यहाँ पे कोई कैंडल आती है तो वो किस तरीके से फॉर्मेशन होगी। जैसे ग्रीन कैंडल है ये, ठीक है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना। सो ये किस रीजन से आया, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो अब यहाँ पर हम ये मार्क कर देंगे इसको। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मार्क कर दिया। सो अब यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बना है जिसको मार्केट ने फिल किया पूरा। क्या किया, फिल किया। सो मार्केट ने अगर फिल किया तो मूवमेंट ऑफ बाइंग यहाँ पे ज्यादा है, तो ये ऊपर इसका टारगेट है। मार्केट को अगर कंप्लीट करना है तो मार्केट को क्या करना है, इसको ऊपर जाके अपना रेजिस्टेंस को कंप्लीट करना है। ये इट्स अ विजन, इट्स नॉट कंपल्सरी कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, ये इसका विजन है। लाइक अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया है तो उसका विजन क्या रहेगा हमारा, कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक उसको कैरी ऑन कर सकता है, कि लाइक उसका लेवल ऊपर है उसका टारगेट और वो अपना कंप्लीट करेगा। बट द पॉइंट इज, ये हमारा सिर्फ विजन है, इट्स नॉट अ प्योर 100% श्योरिटी जब तक हम अपने कैंडल्स को नहीं समझेंगे। द सेकंड पॉइंट इज, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो दूसरी चीज ये भी देखो कि अगर आप ये ऊपर का सोच रहे हो तो ये आपका जो इम्पल्स है, ठीक है, ये जो कैंडल अभी ग्रीन कैंडल ऊपर जाने की सोच रहा है, ये आपका एक इम्पल्स के अंडर है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक चीज, देखो जैसे कि ये आपका जो अभी का कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पे एक इम्पल्स है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये इसका मिड पॉइंट है। क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मार्केट अपने टारगेट को ऊपर जाने के लिए अचीव करेगा तो वो पहले इसको ब्रेक करके फिर ऊपर जाना चाहिए। तो पॉइंट अभी का क्या है, यहाँ पे तो मार्केट ने उसको ब्रेक किया ही नहीं, मार्केट उसके मिड पॉइंट पे है। सो अभी का कैंडल देखते हैं कि मार्केट उसको ब्रेक करता है या क्या करता है। सो हम अपने नेक्स्ट ट्रेड के लिए वहां पर सोचेंगे कि हमको क्या करना। देखो क्या रिजेक्शन आया वहां से, तो मार्केट ने यहाँ पे अपने ग्रीन कैंडल को फुलफिल कर दिया फिर। तो अब हम यहाँ पर कैंडल रिएक्शन देखते हैं कि क्लोजिंग किस तरीके से करें, ठीक है। मार्केट ने अपना कैंडल को, हाँ दैट्स इट, मार्केट ने अपना प्योर वॉल्यूम ऑफ सेलर्स यहाँ पे शो किया है। बेयर्स कहाँ से, उसके मिड पॉइंट से, कहाँ से, उसके मिड पॉइंट से। सो अब हम यहाँ पे देखो मिड पॉइंट पे जो मार्केट ने रिएक्ट किया तो उस पर नेक्स्ट टारगेट ये है, ठीक है, डाउन साइड के लिए। तो अब मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करता तो ऊपर जाता, बट मार्केट ने नीचे जाने के लिए यहाँ पे अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए वापस से एक रेड कैंडल फॉर्मेट फॉर्मेट किया। तो अब यहाँ पर हम क्या सोचेंगे, अब हम यही सोच सकते हैं कि लाइक यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आएगा तो अपन नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड के लिए जाएंगे। सो दैट यहाँ पर देखो एक ये जो रेड का नॉर्मल विक है, देखो ये रेड का विक है, ठीक है। ये एक आपका लिक्विडिटी जोन है, दिस इज कॉल्ड योर लिक्विडिटी जोन। जहां से आपका मूव आता है वो आपका लिक्विडिटी जोन है। अब जो अभी का कैंडल बन रहा है ना, वो उस विक जो रेड का विक है उसके लिक्विडिटी को जरूर खाने आएगा, 101% श्योर। बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी ही मार्केट को ग्रैब करके वहां से मूव आता है। सो अगर यहाँ पे वापस ये देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया,
मार्केट ने अपने लिक्विडेट को, ये लिक्विडिटी जोन को फिल करने के लिए गैप डाउन ही दे दिया इतना बड़ा। सो यहाँ पे पॉइंट क्या था कि मार्केट को अपने लिक्विडिटी को ग्रैप करना है, वो ग्रैप करता, लेकिन मार्केट ने उसको गैप डाउन करके नॉर्मल उसको इतना बड़ा गैप करके लिक्विडेट कर दिया उस पोजीशन को। सो अब ये देखो नेक्स्ट का टारगेट भी है, यहाँ से भी ऊपर तक आया था पूरा मार्केट। तो अब मार्केट का अगर हायर हाई कंप्लीट है, ठीक है, और उसके बाद अगर आपका लोअर लो बन रहा है, तो मार्केट का स्विंग लो टू स्विंग हाई, दिस इज कॉल्ड योर लिक्विडिटी जोन। मार्केट जब भी यहाँ पे ग्रैप करता है तो मार्केट अपने मूव को या तो रिटेस्ट करके कैरी ऑन करता है या तो वहां से रिवर्सल आता है। तो अब ये जो आपका लेवल था कौन सा वाला, आपका ये जो लिक्विडिटी लेवल था, अब मार्केट ने उसको फिल कर दिया। सो ये जो बीच का गैप है, ओटीसी या कोई सी भी मार्केट हो, वो अपने इम्बैलेंस को हमेशा फुलफिल करता है। सो अगर मार्केट अपने इस लेवल को फुलफिल कर चुका है तो इसका नेक्स्ट टारगेट तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी लेवल अपना कंप्यूटर के नीचे नीचे का लिक्विडिटी लेवल है, वो बीच में इसका इम्बैलेंस है। तो मार्केट पहले इम्बैलेंस को क्रिएट करेगा, उसको फुलफिल करेगा, देन मार्केट अपने कैरी ऑन कर सकता है डाउन साइड के लिए। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि अभी ये अपना लिक्विडिटी जोन, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। तो अब मार्केट को इसको भी फुलफिल करना है, बट मार्केट ने ऊपर एक इम्बैलेंस भी किया है। तो ये अपने 2 पॉइंट से जो मार्केट ने फुलफिल कर दिया, ये अपना इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, लाइक गैप क्रिएट हुआ। तो मार्केट को उसको फुलफिल करना चाहिए। तो लेट्स सी मार्केट यहाँ पे इसको फुलफिल करता है कि नहीं करता, हम यहाँ पे कैंडल रिएक्शन से समझेंगे। तो ठीक है, ये इसका पॉइंट है, इसको फुलफिल करने वाला है। ओके। तो अब देखो, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करेगा तो मैं एक यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड जरूर लूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो नीचे का लिक्विडिटी लेवल है, उसको भी फुलफिल करना चाहिए। अगर ये दो ट्रिपल रिजेक्शन लेवल है, ये भी एक लिक्विडिटी लेवल ही दिखाया जाता है। सो अब यहाँ पर अगर इसको मार्केट फुलफिल कर देता है तो मैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए श्योर हूँ, बिकॉज ऑफ दिस इज द ट्रिपल रिजेक्शन लेवल। अब यहाँ पे देखो, अगर मार्केट ने अभी अपने लो को टच किया नहीं है, जिस पर लो टच हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे ना, मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड लूंगा। जब मार्केट यहाँ पे टच करेगा वापस से, तो मैं एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। यहाँ से मैं अपना अमाउंट चेंज कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे टाइम पेंडिंग नहीं रहा, बट अगर टाइम रहता तो यहाँ पे ट्रेड दे देता। बट यहाँ से देखो देखो, यहाँ से रिजेक्शन क्या आया, क्या एग्जैक्ट रिजेक्शन दिया वहां से लेवल में। तो अब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, सो ऑन में नेक्स्ट ट्रेड अपसाइड के लिए जरूर जाऊंगा। यस, ऑफ कोर्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ, मार्केट ने पूरा पुश दे दिया। ओके, कोई ना, अब अगर मार्केट नीचे आता है वापस से इस लेवल को टैप करेगा, तो मैं मार्जिनल सेफ्टी से वापस से अपसाइड के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि ये इसका पेंडिंग लेवल है गैप। सो ओके, यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड दिया। ओके, एक बार मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड हो गया यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट। सो ऑन मार्केट अब अपने इस लेवल को कंप्लीट कर दिया। सो मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल से। सो हाँ, यस, दिस इज अवर लेवल। तो मार्केट ने उसको रिजेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे अगर मार्केट एरर कैंडल का फॉर्मेशन भी अगर इनकेस कर देता है, बिकॉज ऑफ द गैप, ये ऊपर का जो गैप है मार्केट को उसको फुलफिल करना है, बट मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रांगली डाउन साइड के लिए अगर शो कर रहा है, सो आई थिंक सो दिस इज अ प्योर ट्रैप, 101% sure this is a trap and I go with high risk there। 1500 अमाउंट से मैं यहाँ पे वापस से अपसाइड जाने के लिए श्योर हूँ। यस, दिस इज अ 101% ट्रैप। ये मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया है, जो सॉरी ब्रेकडाउन दिखाया है, ये एक प्योर ट्रैपिंग ब्रेकडाउन है, बिकॉज ऑफ मार्केट ने अपने दो लिक्विडिटी को ग्रैब करके स्ट्रॉन्गनेस से अपने डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है। ऊपर का एक अभी गैप भी पेंडिंग है, ये लिक्विडिटी उसने ग्रैब करके यहाँ से रिजेक्शन दिया। सो मार्केट, दिस इज टू कैंडल इज एरर कैंडल, दिस कैंडल इज एरर कैंडल एंड दिस इज द ब्रेकआउट इज अ ट्रैप। लिक्विडिटी स्वीप कर ली तो वहां पर आपका ब्रेकडाउन जो है वो एकदम ट्रैपिंग ब्रेकडाउन बताया जाएगा। बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी अगर नीचे रहती तो मार्केट उसको फिल करने के लिए पहले नीचे जाता, बट मार्केट ने लिक्विडिटी ऊपर से ग्रैब कर ली थी। सो मार्केट को एक रिवर्सल कैंडल तो जरूर बनाना। अब यहाँ पे ट्रैप इसलिए क्योंकि ब्रेकडाउन पे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे सेलर्स इन्वाइट होंगे, और यहाँ से मार्केट को उनको लॉस करने के लिए बाइंग जरूर लगेगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ बाइंग। यहाँ पे जितने सेलर्स थे उनको ट्रैप किया गया और यहाँ पे बाइंग गई। यहाँ पे मैं श्योर था, दैट्स व्हाई आई टेक हाई रिस्क।
ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा अपन का? जैसे ये अपना लेवल है, ठीक है, ओके, ये अपना लिक्विडिटी लेवल था जो मार्केट ने प्रॉपर कन्वर्ट करके, ठीक है, नीचे भी एक लेवल है वैसे। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर मार्केट ने वो फिल कर देता है ऊपर का गैप, ये वाला गैप, ठीक है, हाँ यस, यस, अभी देखो जिस तरीके से लेवल है तो मार्केट वहां पे भी ना क्या कर रहा है, एक रिजेक्शन ले रहा है, कंटिन्यूस रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी हम यहाँ पर क्या सोचेंगे कि लाइक मार्केट नीचे जाना चाहता है, सबको पता मार्केट नीचे, बट द पॉइंट इज कैंडल का बिहेवियर क्या है, कैंडल का फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे हमें एक और लेवल अगर नीचे का लगा दूं, दिस इज अपना नेक्स्ट लेवल, दिस इज अवर नेक्स्ट लेवल। सो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, तो जैसे कि यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज द रिटेस्ट। अगर मार्केट इस वीक के नीचे रहेगा सो आई विल गो डाउन, यस, बट एंट्री थोड़ी सी लेट लगी है। तो let's see। देखो ये विक के नीचे क्लोज हुई, ओवरऑल मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट भी लिया। सो अगर मार्केट में बायर्स होते तो वो इस बिग के ऊपर क्लोजिंग दे सकते थे, बट मार्केट में उस तरीके से बायर्स थे नहीं जिसने इसकी क्लोजिंग, इसकी बिग के ऊपर क्लोजिंग दी। यस, दिस इज द सेलिंग जोन, दिस इज योर सेलिंग जोन। तो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि इतना बड़ा सेलिंग का कैंडल दिखा के यहाँ से बाइंग किया, रिटेस्ट किया, और इस बिग के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। सो सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग रहेंगे इस पॉइंट से, तो सेलिंग आनी चाहिए। सो यहाँ पे टेलर कैंडल का फॉर्मेशन दिखा के यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि मार्केट में बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि टेलर कैंडल इज अ बाइंग कैंडल। सो यहाँ पे भी वापस से शायद यहाँ पे ट्रैप करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे रिजेक्शन देखो। सो दिस इज अवर रेड कैंडल, बस एंट्री से है थोड़ा सा कि लाइक एंट्री सही होगा तो, यस, दिस इज आल्सो विन है ना, हाँ, दिस इज आल्सो अवर विनिंग ट्रेड बिकॉज ऑफ द एंट्री। थोड़ी सी अपनी गड़बड़ आ गई थी, बट यस वहां से गैप डाउन आया, सो दैट्स वाई अपना ये ट्रेड भी विन हो गया, बट कैंडल इज अवर रेड कैंडल। यस, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और चीज यहाँ पर अगर देखें, तो ये अपना नेक्स्ट लेवल है, ये ऊपर का अपना लिक्विडिटी जोन था जो मार्केट ने ग्रैब करके एक कैप पेंडिंग अभी वहां पर ऊपर रहती है हमारे लिए। सो अब हम यहाँ पर क्या चीज देखेंगे, अब हम यहाँ पर हमको अगर फॉर्मेशन वापिस से देखना है तो अभी अपने लेवल्स के हिसाब से अपने कैंडल को समझोगे, कैंडल हमारी किस तरीके से फॉर्मेशन कर रही है। अपना लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये वाला, बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अगर आप समझ आते हो तो ओटीसी में आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ओटीसी में ज्यादातर लिक्विडिटी पे ही मार्केट बिहेव करता है। यहाँ पे एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन भी वर्क करता है, बट उससे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। सो यस, ये कैंडल का फॉर्मेशन है तो बाइंग साइड का लग रहा है, एक्सेप्ट यस, दिस इज अवर बाइंग। ओके, यहाँ पे मैंने टू ट्रेड्स दिए हैं ऊपर, तो 1000 रुपीज का हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। ओके, लेट्स सी दिस कैंडल विल बी अ ग्रीन कैंडल, बिकॉज ऑफ ये जो अभी कैंडल बनाई है ना, ये प्रॉपर बाइंग कैंडल है, बिकॉज ऑफ द ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है इसको स्वीप करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ध्यान से देखिए, इसको स्वीप करके मार्केट ऊपर जा रहा है। मे बी एक एरर, तो ऑब्वियसली एरर ओटीसी में तो एरर आना कॉमन सी बात है। अगर एरर आता भी है तो आई एम डैम श्योर नेक्स्ट कैंडल विल बी अ ग्रीन कैंडल फॉर श्योर, बिकॉज ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो उस तरीके से बनाया जा रहा है कि मार्केट को, जो नॉर्मल ट्रेडर है ना वो वहां पर जो थिंकिंग से ट्रेड करेगा वो हमेशा वहां पर ट्रैप हो जाएगा। देखो अब जिस तरीके से सेलिंग है, ठीक है, कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है कि भाई ऊपर से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे जाना चाहता है। दिस इज द ट्रैप, मैं यहाँ पे हाई रिस्क से वापिस से अपसाइड के लिए ट्रेड लूंगा, यस, दिस इज अवर परफेक्ट सेटअप। ओके, मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया 2000 का अपसाइड के लिए। ये देखो, एक एरर कैंडल था, ये फॉर्मेशन जो कैंडल ने बनाई है प्रॉपर एक एरर कैंडल है। बस ये जो रिजेक्शन दिखा रहा है ये इस हिसाब से दिखा रहा है कि लाइक सेलर्स इनवाइट हो यहाँ पर, बट यहाँ पर सेलर्स इनवाइट नहीं होंगे। यहाँ पर एक्चुअल जो थिंकिंग है उससे अलग मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा। लेट्स सी, देखो जैसे ये वाला कैंडल था इसने इसको फुलफिल करके ऊपर जाने की कोशिश की, अपना लेवल बहुत ज्यादा लिक्विडेट लेवल था जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल था। तो मार्केट ने इसको फुलफिल किया, मार्केट ऊपर गया स्वीप करके। So this will be a sure shot. This is a very sure shot, a green candle. ओके, ठीक है, मार्केट ने इसको भी फुलफिल किया है, मार्केट इसकी विक से ऊपर गया। लेट्स सी क्या करता है यहाँ पे अपना नेक्स्ट कैंडल ये वाला, क्योंकि इसका कैंडल को भी इसने फुलफिल करना है, स्वीप करके ऊपर से आता है। ठीक, दिस विल बी अवर
ट्विन कैंडल। सिंपल, यही जो सिंपल चीजें हैं जो आपको समझनी है। ये नहीं कि आपका लॉस होने पे आप घबरा जाते हो तो वहां पर आपको फुल अमाउंट डाल देना ना, दिस इज रॉन्ग ब्रो। ये टोटली 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 आप गैम्बल कर रहे हो। आपको चीजों को समझना है, जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं तब तक आप उसमें से लॉजिकल देख ही नहीं पाओगे। अब वहां पे गैम्बल ही देखो, जैसे सैटरडे संडे को मैं नॉर्मली जो ट्रेड करता हूँ, मैं बहुत कम अमाउंट से ट्रेड करता हूँ क्योंकि सैटरडे संडे का मार्केट में एरर्स ज्यादा आते हैं। जैसे सिंगल एक एरर आता है, वहां पे ज्यादा एरर्स आते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने ट्रेड किया था, मैं सैटरडे को भी मैंने ट्रेड किया था, उसमें मेरे को थोड़ा सा एवरेज थोड़ा सा रहा था क्योंकि बहुत से एरर्स आ रहे थे। और मेरे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। इससे अभी मैंने 5,000 स्टार्ट किया तो 7,000 ये हो चुका है। मे भी अभी मैं बाद में थोड़ा सा और ट्रेड करके इसको 10,000 ग्रो करूंगा और मैं वापस इसको विड्रॉ कर लूंगा। मंडे से मैं स्टार्ट करूंगा अगेन 20-30,000 से। बिकॉज मेरा मानना यह है कि सैटरडे संडे का मार्केट ब्रोकर का मार्केट होता है, तो उसमें कभी भी रिवेंज मत करो। रिवेंज तो वैसे भी करना नहीं चाहिए, बट संडे का मार्केट, सैटरडे संडे का मार्केट ट्रूली 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 वेरी टफ। तो इसको समझ के करोगे तो आसान है, बट अपना स्टॉप लॉस और अपनी चीजों को मेंटेन रखें। जैसे ये रेड कैंडल था, एक था एरर कैंडल। ऐसे ही सैटरडे को जब ज्यादा गंदा मार्केट रहता तो 2 से 4 एरर भी आ जाते हैं, 5 एरर भी आ जाते हैं। तो उसको हमको अवॉइड करने के लिए अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, दैट्स इट। सो दिस इज अवर टुडेस वीडियो अबाउट हाउ यू ट्रेड ऑन ओटीसी, एंड ओटीसी इज नॉट अ ब्रोकर थिंकिंग। बिकॉज कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि लाइक जहाँ पे ब्रोकर का मन करता है वहां पे वो कैंडल चेंज कर देता है। दिस इज ओनली अ मिथ, क्लियर दैट मिथ्स फ्रॉम योर माइंड। तो ट्रेड इस तरह से करो कि वो लॉजिकल वे में हो, ना कि गैम्बलिंग वे में हो। सो दिस इज अवर दिस इज अवर टुडेस वीडियो। सो होप ये जो लिक्विडिटी का मैं कंसेप्ट अभी बता रहा हूँ, मैं आने वाले टाइम पे इसको और अच्छे से फ्री डिफाइन करूंगा, अच्छे से इसके ऊपर और आने वाले टाइम पे वीडियोस बनाऊंगा कि लाइक क्या है लिक्विडिटी इन ओटीसी। तो आपको और अच्छे से समझ आएगी कि लिक्विडिटी को किस तरीके से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो तब तक के लिए अच्छे से ट्रेड करिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज कमेंट में अपना स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं और क्लियर करूंगा। लाइक आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी अपने इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।